पहले शुरुआत करते हैं सबसे बोरिंग पार्ट से कि तुम्हें इस चैनल पे क्या मिल सकता है। एंड बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर मारना है क्योंकि यार तुम्हें पता ही है यार, गली में कुछ ना कुछ आता रहता है। ठीक है, तो एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, इवन एडिट्स तक भी मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना बहुत बड़ी भूल है, और बेल आइकन भी ऑन कर देना, और जाते जाते लाइक और अपने जो थॉट्स है वो शेयर करते हुए जाना। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि सबसे पहले तुम एक एनिमे को जब स्टार्ट करते हो तो तुम क्या देखते हो? ऑफ कोर्स कैरेक्टर। एंड जब तुम पहली बार डेथ नोट को देखते हो और तुम रियूक से जब तुम्हारा सामना होता है तो भाई उस कैरेक्टर का इतना बढ़िया डिजाइनिंग है, और लाइट वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन रियूक का कैरेक्टर डिजाइन इतना अमेजिंग है कि आधा ध्यान तो वहीं चला जाता है। एंड डेथ नोट नेम भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड एक सवाल मेरा और है कि तुम डेथ नोट में एक्चुअल में क्या ऐसा रीज़न है कि तुम्हें डेथ नोट पसंद है? माइंड गेम्स, ऑफ कोर्स माइंड गेम्स। एंड 25 एपिसोड के बाद क्या हुआ, 25 एपिसोड के पहले क्या हुआ, वही मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। एंड कोई भी पॉइंट वाइज नहीं होगा, पॉइंट 1 पॉइंट 2, एक डायरेक्ट पूरी स्पीच होगी। एंड यार हो सकता है कि इधर उधर मैं अटक जाऊँ क्योंकि यार फर्स्ट वॉइस ओवर है इस चैनल पे, वैसे मेरे को वॉइस ओवर की आदत है, लेकिन एनिमे रिलेटेड कंटेंट मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैंने जैसा कहा कि हम डेथ नोट में माइंड गेम्स ढूंढते हैं। जैसे कि तुम्हें याद होगा कि 25 एपिसोड से पहले बहुत सारे माइंड गेम्स खेले गए। मतलब जैसे कि लाइट का अपनी बुक को छुपाना, लाइट को उस एजेंट को ढूंढना जो एफबीआई एजेंट जो एल ने लगाया था, इतने सारे माइंड गेम्स हुए। इवन एल ने भी बहुत तगड़े माइंड गेम्स खेले लाइट के एरिया को पता लगाने के लिए। ये जितने भी माइंड गेम्स थे वो 25 एपिसोड्स के बीच हर एक एपिसोड के बाद तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाता था जो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देता था। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि 25 एपिसोड के बाद माइंड गेम्स होना ही बंद हो गए। मतलब तुम एक तरीके से ये कह सकते हो 25 एपिसोड से 36 एपिसोड्स वो एक तरीके की समरी थी, या फिर ये कह सकते हो एक तरीके की प्रिपरेशन थी। एंड जो 37 एपिसोड था वो एक रिजल्ट था। लेकिन 25 एपिसोड से पहले क्या सीन होता था कि दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। ठीक है, जब दोनों ही एक दूसरे का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एल कहाँ है या फिर लाइट कौन है, कहाँ है, कौन कीरा है, तो दोनों बहुत सारे माइंड गेम्स खेल रहे थे एंड जिसे देखकर मज़ा आ रहा था। लेकिन 25 एपिसोड के बाद क्या हुआ, नियर ने बहुत पहले ही पता लगा लिया कि लाइट यगामी ही वो कीरा है, एंड जो एल की जगह लिया है मतलब वही कीरा है। तो दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बहुत पहले ही पता चल गया था। इस वक्त उन्हें बस प्रूव करना था एंड लाइट को बस उन्हें मारना था। तो दोनों को पता था कि क्या हो रहा है, एंड में जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा एंड में था। तो हमारे को 25 एपिसोड के बाकी 11 एपिसोड में कोई भी माइंड गेम नहीं दिखा। वो एक तरीके का कह सकते हो कि प्रिपरेशन टाइप था, एंड 37th एपिसोड एक टाइप का रिजल्ट था। तो यही कह सकते हो कि यही रीज़न था कि 25 एपिसोड के बाद कुछ इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं रह गया क्योंकि सबको पता था कि क्या होने वाला है। एंड दोनों ही जो कॉम्पिटिटर थे, नियर और लाइट, दोनों को पता था कि हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो लास्ट में ही आने वाला है जब वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो यही था, ये रीज़न था कि क्यों डेथ नोट यार तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों 25 एपिसोड के बाद डेथ नोट बोरिंग हो गई। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं एक समरी दे देता हूँ। अरे बस कर भाई। और करना। अब बात करते हैं कि क्यों दोनों ही कैरेक्टर को हेट और लव मिलता है। मैं बस ओपिनियन दूंगा, हो सकता है गलत और सही हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं लाइट को क्यों पसंद करता हूँ। वो तो कूल है। मैं लाइट को पसंद करता हूँ उसकी वॉइस की वजह से। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मुझे उसकी वॉइस इतनी अमेजिंग लगती है, मुझे उसकी लाफ, मतलब वो इतना क्रेजी कैरेक्टर है ना, लिटरली भाई कोई भी इम्प्रेस हो सकता है उससे। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लुक्स है एंड इवन बहुत ज़्यादा आईक्यू है। तो ये कुछ रीज़न है। और मैं एक साइड क्यों लाइट को हेट करता हूँ, मेरे को तब दिक्कत नहीं थी लाइट ने जब एल को मारा, क्योंकि यार वो इस पोजीशन में था ही कि एल का मरना ज़रूरी था, उसके मारना ज़रूरी था। लेकिन मैं लाइट को एक टाइम पे हेट इसलिए किया क्योंकि याद होगा जब एफबीआई जापान आए, जितने भी एफबीआई एजेंट्स थे, ठीक है, बाहर से फॉरेन कंट्री से जो भी एजेंट, उन्हें बिना सोचे समझे मार दिया। मतलब जस्ट इमेजिन करके देखो, कुछ टाइम भी नहीं हुआ था एंड उतने में ही उसने बिना सोचे समझे इतने सारे एजेंट्स को मार दिया, बस ये सोच कर कि उसमें एक एल हो। ये कोई सही काम नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन करके देखो, एल ने क्या कहा था कि वो एक मर्डरर है। आई बहुत पहले ये सीरीज देखी थी, पता नहीं क्या कहा था, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है मर्डर कहा था। एंड इतने में उसका ईगो हर्ट हो गया। जस्ट इमेजिन करके देखो, हो सकता है वो 17 साल का हो, एंड 17 साल की उम्र में शायद लोगों का जल्दी ईगो हर्ट हो जाता हो, क्योंकि मैं भी उस एज से गया था, लेकिन मुझे इतना कुछ याद नहीं। ठीक है, तो हो सकता है एज के कारण ऐसा हो। लेकिन फिर जस्ट इमेजिन करके देखो उसका ईगो कितनी जल्दी हर्ट हो गया। एंड जब उसने अपनी दोस्त को मारा, जो उसकी दोस्त थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा,
जब उसको मारा तब मैंने उसे एक्चुअल हेट देना शुरू किया, क्योंकि यार वो रियलिटी में बहुत गलत था। एंड काफ़ी लोग लाइट को डिफेंड करने के लिए ये बोलते हैं कि यार सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। लाइट ने कभी सेक्रीफाइस नहीं दी, लाइट ने कभी सेक्रीफाइस नहीं दी। अगर तुम इस गलत फहमी हो कि लाइट ने सेक्रीफाइसेस दी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट कुछ लोग कहते हैं वो शायद एक साइकोपाथ था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। मैं इस बात में मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात पे क्लियर हूँ कि लाइट ने कभी सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई चीज़ नहीं की उसने सेक्रीफाइस के मामले में, ठीक है। अब बात करते हैं लोग एल को क्यों पसंद करते हैं। वो एक बहुत गूफी कैरेक्टर है, पर्सनली मुझे वो बहुत अमेजिंग लगता है। उसका थॉट प्रोसेस एंड वो इतना काम है ना, एंड उसके हर चीज़, वो एक इतना गूफी कैरेक्टर है। मतलब उसके खाने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, एक्चुअल में मैं अभी उसी के तरीके से बैठता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत अट्रैक्ट उसी से हो गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को, ये तो थोड़ा पर्सनल मामला है, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। एल बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है, लिटरली बहुत वेल रिटन कैरेक्टर है मेरे को। एंड पता है वो इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर है ना, अभी भी उसकी ट्रूथ है जो अभी भी बाहर नहीं आया, यही एक उसकी बहुत अमेजिंग है। एंड कुछ लोग उसे हेट क्यों देते हैं, आई थिंक बस एक ही रीज़न है, क्योंकि वो लाइट का राइवल था, ठीक है। अगर ये एक रीज़न था कि वो लाइट के अगेंस्ट में था। एंड ये ज़रा सोच के देखो, ये बड़ी बेतुकी सी बात लगती है कि वो बस अगेंस्ट में ही तो था, एंड जो उसका काम था वही कर रहा था। हो सकता है काफ़ी लोगों को लगे कि मैं एल को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है यार। एल फिर भी एक, वो डिज़र्व नहीं करता हेट, एक्चुअल में वो हेट तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा लाइट डिजर्व करता, पर लाइट की हरकतें कुछ ऐसी थी ना कि कुछ लोग अगर हेट करते तो उनके पास कुछ वैलिड पॉइंट्स है, लेकिन एल को हेट करने का कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। तो यार मेरा ये मानना है कि भाई एल तो डिजर्व नहीं करता हेट, लाइट का यार हो सकता है। अब मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल टीम एल को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, तुम हरकतें देखो उसकी। तो अब बात करते हैं IQ, एक ही सांस में बोल गया, ठीक है। अब बात करते हैं IQ किसका ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं इन दोनों के बीच की, IQ लाइट का ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं एल का ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे एक बात रखता हूँ तुम्हारे आगे, जस्ट इमेजिन करके देखो, एक बंदा है जिसे चेस के रूल नहीं पता, ठीक है। उसे ये नहीं पता कि चेस क्या होता है, एंड उसे सच बताओ तो उसने कभी चेस तक नहीं देखा। और तुम हो, तुमने चेस खेल रखा है, तुम एक चैम्पियन हो चेस के, एंड ये कह सकते हो कि तुम अब तक के सबसे बेस्ट चैम्पियन, मतलब बेस्ट चैम्पियन, बेस्ट प्लेयर हो, ठीक है। अब एक वही बंदा तुम्हारे अगेंस्ट आता है, एंड वो इस पोजीशन तक तुम्हें ले आता है कि तुम हारने वाले हो, एंड एंड में जब बस तुम्हें रूल पता थे, एंड उसके कारण तुम जीत जाते हो। और यहाँ पर तुम अगर कहोगे कि मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। बिल्कुल लाइट और एल के केस में यही था। एल को रूल बिल्कुल नहीं पता था, इवन उसे ये तक नहीं पता था कि डेथ नोट क्या होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि उसने डेथ नोट का रिवील तो हो ही गया था, लेकिन डेथ नोट का रिवील ही इसलिए हुआ था ताकि वो एल की डेथ हो सके, ठीक है। जब तक डेथ नोट उसके हाथ में आई तब तक बहुत टाइम हो चुका था, एंड तुम चाहे एक्सेप्ट करो ना करो, एल का ज़्यादा IQ है लाइट से ज़्यादा IQ है, चाहे तुम इस बात को एक्सेप्ट करो ना करो। एंड इवन थोड़ा IQ नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ऊपर IQ है, क्योंकि यार जस्ट मैंने जो तुम्हारे को एग्जांपल दिया ना यार, देखो हो सकता है कि अभी तुम लोगों को लग रहा होगा मैं टीम एल को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पर्सनली भाई मैं लाइट को इसलिए पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं जितनी भी चीज़ें न्यूज़ देखता हूँ, मतलब जो भी है मर्डर्स को लेके, रेप को लेके, तो मैं लाइट की तरह सोचता हूँ, मतलब लाइट को पसंद करता हूँ उस वे में, क्योंकि यार लाइट अपनी जगह बिल्कुल सही था। अगर कभी एल बीच में आता ही नहीं, कभी नियर बीच में नहीं आता, तो वो कभी ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक फैक्ट है, लाइट को बुरा बनाया ही बुरा वो तभी हुआ क्योंकि एल नियर ये सब बीच में आए, नहीं तो वो कभी वैसा नहीं करता, वो बस क्रिमिनल्स को मारता और हो जाता। हाँ बात अलग है, हमें एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी नहीं मिलती। तो यही मेरे कुछ फैक्ट्स थे। मेरे हिसाब से तो एल ज़्यादा IQ है, एल की ज़्यादा IQ है कंपेयर टू लाइट। हो सकता है यार तुम लोगों को बुरा लगे कुछ लाइट फैंस को, लेकिन मैं पर्सनली मैं बस वही रख रहा हूँ जो है, ठीक है, जो मेरे को लगता है। हो सकता है ओपिनियन गलत हो, सही हो, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही यार। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो। एंड लाइट फैंस यार इस चीज़ को लेकर मत गुस्सा होना कि यार जस्ट एल के बारे में इतना और लाइट के बारे में ये बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है। तो बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, एंड अपने थॉट्स बताओ, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ है जो तुम बता सकते हो लाइट के बारे में कि नहीं IQ उसका ज़्यादा है, एंड कुछ एग्जांपल्स दो, कुछ रीजंस दो, तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। होप यार वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव क्या एनिमे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।